जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। तो सुना आपने, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को आने वाले दिनों में शर्म आएगी। ऐसा क्यों होता है कि एक भाषा को उठाने के लिए हर बार भारतीय जनता पार्टी दूसरे भाषाओं का अपमान करना जानती है? एक वर्ग को अपमानित करके ही भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दूसरे वर्ग का सम्मान हो सकता है। यह हर तरफ दिखाई देता है दोस्तों, चाहे धार्मिक मोर्चे पर, चाहे वैचारिक मोर्चे पर। धार्मिक की बात करें तो आपको लगता है कि मुसलमानों का अपमान किया जाए, सिखों का अपमान किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, और आपको लगता है कि तभी एक धर्म का सम्मान हो सकता है। दूसरी तरफ आज की तारीख में आपको लगता है कि अगर आपको हिंदी का दर्जा बढ़ाना हो या भारतीय भाषाओं का दर्जा बढ़ाना हो तो आप अपमान करेंगे अंग्रेजी का। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से बवाल मच गया दोस्तों, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, उनके तमाम मंत्री सक्रिय हो गए। अब वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस बयान के पीछे विपक्ष पर निशाना साधना था, वो विपक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंग्रेजी के लिए उनका मजाक बनाती है। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों। मुद्दा यहां अंग्रेजी का नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल कहा क्या। इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं है। उन्होंने यह बयान गुरुवार को नई दिल्ली में पूर्व आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री की बुक मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं के विमोचन के मौके पर कही। शाह ने हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के भविष्य पर कहा, अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने धर्म को समझने के लिए कोई भी विदेशी भाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। अधूरी विदेशी भाषाओं के जरिए संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। आज की तारीख में भारत में लोगों को अंग्रेजी आती है, वो हमारी ताकत है। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी हो या चाइना, इन दोनों देशों में कई बार जब वो अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो उन्हें दिक्कतें पेश आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को इतनी स्पष्टता से अंग्रेजी नहीं आती है। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या आपको भारतीय भाषाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए अंग्रेजी का अपमान करना जरूरी है? और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा बन गई है कि एक व्यक्ति का अपमान करो दूसरे को बढ़ाने के लिए, यानी कि दक्षिणपंथियों का सम्मान करने के लिए वामपंथियों का अपमान करो, हिंदुओं का सम्मान बढ़ाने के लिए मुसलमानों का अपमान करो, सिखों का अपमान करो। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, इससे हिंदुओं का कभी कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ देश को दूरगामी तौर पर नुकसान हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं इस देश के समाज से पूछना चाहता हूं, जो बात यहां पर अमित शाह ने कही, क्या उनकी बात सुन के आप यह फैसला करेंगे कि आप अपने तमाम बच्चों को हिंदी मीडियम, या अगर आप दक्षिण भारत से हैं, या अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, या आप महाराष्ट्र से हैं, क्या आप ये मुझे वादा करते हैं कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। एक भाषा को इसलिए पढ़ा जाता है, और खासतौर से अंग्रेजी जैसी भाषा जो ब्रिटेन, अमेरिका में बोली जाती है, और आज ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है।
हमारे यहां पर बीपीओ सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, जहां हमारे भारतीय बच्चे बैठते हैं और वो अमेरिका और ब्रिटेन में लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। और ऐसे में देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं? देश के गृह मंत्री कहते हैं कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। क्यों शर्म आएगी भला? और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, भाजपा यह कह रही है कि दरअसल इसका मकसद यह था कि जिस तरह से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंग्रेजी का मजाक उड़ाती है, इसके पीछे यह सोच थी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमने कई मोर्चों पर देखा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजी में बोल रहे होते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मगर हकीकत यह है कि हमने ऐसी कई मिसालें भी देखी हैं जहां प्रधानमंत्री हिंदी में बोल रहे थे और अर्थ का अनर्थ हो गया। सबसे बड़ी बात, आपको क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो इसलिए क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती? सरासर गलत दोस्तों। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत को टैरिफ किंग बताते हैं तो प्रधानमंत्री इसलिए खामोश नहीं रहते क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। प्रधानमंत्री इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि उनके पास ट्रंप की बात का जवाब देने की नैतिक हिम्मत नहीं है, और वो नैतिक हिम्मत कई मोर्चों पर दिखाई देती है। याद कीजिएगा वो लम्हा जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपमान उनके सामने किया था और प्रधानमंत्री खामोश रहे थे, याद है? फिर से सुनिए। We have to do that just as a mechanism of fairness, and that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री यहां क्यों खामोश थे? क्या इसलिए खामोश थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती? चलिए उस बात को छोड़िए। चीन गालवान घाटी में आता है, हमारी जमीन पर कब्जा करता है, हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? न कोई आया है, न कोई घुसा है, याद है कि नहीं? फिर से सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यहां पर उन पर अंग्रेजी में बोलने का कोई दबाव नहीं था, यहां तो वो हिंदी में बोल रहे थे ना, मगर यहां पर भी वो बात नहीं बोल पाए। और ये वही प्रधानमंत्री हैं, याद कीजिएगा 2014 से पहले इन्होंने क्या कहा था? चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। आपको क्या लगता है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल पाए जबकि वो हिंदी में बोल रहे थे? ये मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आती। आप जो अंग्रेजी पर प्रहार कर रहे हैं ये गलत है। मुद्दा यहां पर यह है कि नैतिक हिम्मत नहीं है। याद कीजिएगा, अब हाल ही में विक्रम मिस्री का बयान सामने आता है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, और उस बयान में विक्रम मिस्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध रुका, उसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, उसमें व्यापार की कोई भूमिका नहीं थी। फिर क्या होता है? 14वीं 15वीं बार डोनाल्ड ट्रंप उसे फिर दोहरा देते हैं कि मेरी वजह से जंग रुकी, मेरी वजह से जंग रुकी। सबसे बड़ी बात वो ये भी कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात होती है और न जाने क्या बातचीत होती है, वो असीम मुनीर से मुलाकात करते हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैंने ये जंग रुकवाई, मुझे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। क्या यहां पर भी अंग्रेजी का कमाल है? याद कीजिएगा कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, फिर से सुनते हैं। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations,
I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मुद्दा अंग्रेजी नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बहुत गलत संदेश दे रहे हैं अंग्रेजी पर प्रहार करके। आप दुनिया को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसमें अगर आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते तो उस विचारधारा पर हमला करो। अगर आपको हिंदू धर्म में अपने वोट को बढ़ाना है तो मुसलमानों और सिखों का अपमान करो। और अब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अंग्रेजी पर प्रहार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ अंग्रेजी में तंग है। कई बार हिंदी में बोलते बोलते उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। याद है कि भूल गए? फिर से सुनाता हूं मैं, आप देखा जाए। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चे एफिशिएंट बनाना, 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। इन मिसालों को दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि जो भाजपा का प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि अमित शाह का यह बयान एक संदेश था विपक्ष के लिए कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंग्रेजी नहीं आती मगर उन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया है, सरासर गलत। भारत अगर विश्व गुरु होता तो अमेरिका ने पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान के बराबर हमें न रखा होता। यह हकीकत है दोस्तों। यहां पर कोशिश सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने की गई और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हकीकत यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। भाषाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर, विचारधारा के नाम पर लोगों को बांटना बंद कीजिए। अब आपकी ये सियासत काम नहीं आएगी। और आपकी ये सियासत जिन अंधभक्तों पर काम आ रही है वो मेंटली बर्बाद हो रहे हैं। अब एक पूरी जमात लग जाएगी अंग्रेजी के खिलाफ एक आंदोलन करने के लिए, क्योंकि अमित शाह ने यह बात कह दी है। और सोने पे सुहागा, यही बात अगर प्रधानमंत्री भी कह दें तो बस मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, कॉन्वेंट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स के सामने इनके अंधभक्त, इनका बजरंग दल, इनका विश्व हिंदू परिषद जो है वो नारेबाजी शुरू कर दे। क्या भारत के परिवार यही चाहते हैं? बताइए। आप गरीब परिवार से हो सकते हैं, क्या आपका मन नहीं करता कि आपका बच्चा पढ़े लिखे, नई भाषा सीखे? अंग्रेजी भाषा जानेगा तो दुनिया भर में कई किताबें लिखी गई हैं अंग्रेजी में, जिनका अनुवाद हिंदी में नहीं है, जिनका अनुवाद स्थानीय भाषाओं में नहीं है। वो किताबें पढ़ेगा, उसका दायरा बढ़ेगा, उसका सोच बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अंग्रेजी के खिलाफ ये जो बयान दिया गया है ना, इसके पीछे एक बड़ी सोच है अमित शाह की। वो इस देश की जनता के दायरे को संकुचित कर देना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि जब आप जनता को धर्म पर उलझाकर रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में उलझाकर रखना चाहते हैं, जब हिंदुओं को आप यह समझाते हैं कि हिंदू खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है, जो बाय द वे इंस्पायर्ड है मध्य पूर्व के उन कट्टर मौलवियों से जो बार बार कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, तो जब आप लोगों को इन दायरों में, इन मुद्दों में उलझाकर रखना चाहते हैं ना, तो वो लोग आपकी भेड़ बकरी बन जाते हैं। अब आप अंग्रेजी पर प्रहार कर रहे हैं, जो अपने आप में एक निहायत ही शर्मनाक सोच है। मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री को यह सब नहीं कहना चाहिए। यह गलत है, इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। मगर हां, इन्होंने जो बयान दे दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब इस बयान को और बढ़ाया जाएगा, चढ़ाया जाएगा और गोदी मीडिया भी इस पर तालियां पीटेगा। यह इनकी राजनीति और दुर्भाग्य से यह है देश का संगोल युग, यह है वो रामराज्य जिसके आधार पर ये लोग दावा करते हैं कि देश अब विश्व गुरु बन गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।